पुतिन परमाणु बम का जिक्र साफ साफ कर रहे हैं। अमेरिका को पता है कि रूस के पास कितने परमाणु बम हैं। इससे पहले वो न्यूक्लियर ड्रिल को भी खुद परख चुके हैं। रूस की न्यूक्लियर पावर क्या है, उसे डिटेल में समझने से पहले देखिए कि रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले अपने कौन कौन से खास हथियार दुनिया को एक साथ दिखाए थे। रूस ने दुनिया को अपनी कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई, रूस की कौन सी परमाणु पनडुब्बी, कौन सी परमाणु मिसाइल लेकर इस वक्त यूरोप के आसपास घूम रही है। पुतिन का सबसे सरप्राइज वाला हथियार क्या हो सकता है जिसका आसान तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो पुतिन की लिस्ट में कौन कौन सी आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो देखिए। रूस की लंबी दूरी की मिसाइल है सैटर्न, आप इसे शैतान भी कह सकते हैं। इसकी रेंज है 16,000 किलोमीटर। रूस की सबसे बड़ी मिसाइल सरमत, जिसकी लंबाई 35 मीटर है, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है टोपोल, इसके 2 वर्जन है जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। रूस की छोटी दूरी की मिसाइल स्कंदर, रेंज है 500 किलोमीटर, लेकिन यूरोप के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल। रूस में इस वक्त सबसे ज्यादा मोबाइल जो मिसाइल है और जिसकी चर्चा पेरिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक रोज होती है वो है RS-24। ये मिसाइल एक ट्यूब नुमा ट्रक पर लोड रहती है। इसे जंगलों के बीच कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको छुपाना आसान है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और फिर ऑर्डर मिलने पर इसके लॉन्चिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। मिसाइल लॉन्चर पर खड़ी की जाती है और फिर दाग दी जाती है। RS-24 यार्ड्स मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रूस की सबसे आधुनिक आईसीबीएम है जो दुनिया में किसी भी कोने तक वार कर सकती है। मॉस्को से लॉन्च की गई तो ये सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि अमेरिका के पश्चिमी तट सैन फ्रांसिस्को तक वार कर सकती है। RS-24 रूस की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है और पुतिन के ऑर्डर के बाद इसको हैंडल करने वाली रूस की रेजिमेंट पूरी तरह तैयार है। रूस अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को पिछले कुछ महीनों में लगातार परख चुका है। ये ऐसी मिसाइल है जो एक साथ 4 या उससे भी ज्यादा वॉरहेड लेकर आसमान की तरफ कूच करती है और फिर कई टारगेट पर परमाणु बम गिरा सकती है। रूस का सबसे खतरनाक हथियार, जिसे पिछले 2 सालों में रूस के स्ट्रेटेजिक वेपन्स में सबसे खास माना जा रहा है, ये है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, जो MiG-31 विमान से फायर की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इसकी रेंज 2 से 3,000 किलोमीटर तक है और जब ये MiG-31 जैसे एक सुपरसोनिक जेट से फायर की जाती है तो इसकी रेंज यूरोप से भी बड़े दायरे को कवर करती है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। इस रफ्तार से आने वाली मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है। किंजल को खुद पुतिन रूस के सबसे बेहतरीन मिसाइल हथियारों में दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं और अगर अमेरिका और नेटो इस लड़ाई में कूदे तो रूस इस हथियार को इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। इसका भी सिग्नल दिया जा चुका है। किंजल की रेंज किसी विमान से लैस होने के बाद कई गुना बढ़ जाती है। अब देखिए बुलावा मिसाइल, जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है। रूस में इसे लॉन्च करने के लिए 2 तरह की पनडुब्बी तैयार रहती है। एक है बोरई क्लास और दूसरी है टाइफून क्लास की सबमरीन बोरई क्लास, जो रूस की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में से एक है। उसमें 16 बुलावा मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। पानी के नीचे से बुलावा को लॉन्च करने का मतलब है कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगती कि उसकी तरफ कहां से हमला हुआ है। यह अटलांटिक महासागर में रहकर भी अमेरिका की तरफ लॉन्च की जा सकती है। ये हिंद महासागर में रहकर भी यूरोप की तरफ लॉन्च की जा सकती है। अगर ये हथियार लॉन्च किए गए तो अमेरिका के बड़े शहर, मिलिट्री अड्डे और यूरोप के बड़े देशों में तबाही को रोकना नामुमकिन होगा। पुतिन ने जब से अपनी परमाणु मिसाइलों को अलर्ट किया
उसकी न्यूक्लियर फोर्स सभी परमाणु बमों को लेकर एक्टिव हो गई है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 6,257 परमाणु बम है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर बम है। इसके बाद चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। रूस के मुकाबले फ्रांस और ब्रिटेन के पास करीब 5% परमाणु हथियार है और यही फर्क यूरोप के घबराने की बड़ी वजह भी है। अब देखिए न्यूक्लियर हमले के लिए रूस का हवाई इंतजाम क्या है, क्योंकि ये फोर्स अमेरिकी बॉम्बर्स से भी खतरनाक मानी जाती है। ये है टुपोलेव 160, जिसे TU-160 भी कहते हैं। ये सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 40,000 किलो वजन तक के बम लेकर उड़ सकता है। परमाणु हमले के लिए ये रूस का सबसे बड़ा हवाई हथियार है। इसके अलावा रूस के पास है टुपोलेव 22। ये भी एक सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर है जिसकी रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 12,000 किलो वजन के बम लेकर उड़ सकता है। रूस के पास 17 TU-160 बॉम्बर है, जबकि 100 से ज्यादा T-20 बॉम्बर है। इन दोनों का इस्तेमाल रूस सीरिया में कर चुका है, लेकिन पुतिन इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे, ये सोचना बड़ी गलती होगी। लेकिन जब से उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है, आशंकाएं बहुत तरह की लगाई जा रही हैं। इस वक्त इस पूरी जंग को रूस कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बड़े फैसले पुतिन ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये जंग किस तरफ जा रही है, जबकि नेटो और अमेरिका तो बस रूस की डिप्लॉयमेंट का जवाब दे रहे हैं।